फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, डीप थिंकिंग की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स के पहले जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स फोर्सेस, उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए रूफ। मतलब किसी छत से रेगुलर इंटरवल पे पानी की ड्रॉप्स, पानी की बूंदें गिर रही है। एट एन इंस्टेंट व्हेन ए ड्रॉप इज अबाउट टू लीव द रूफ द सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स बिलो द रूफ आर इन द रेशियो। अब ये सिचुएशन देखो, एट एन इंस्टेंट व्हेन ए ड्रॉप इज अबाउट टू लीव द रूफ, मतलब छत से कोई पानी की बूंद टपकने वाली है। अभी टपकने वाली है मतलब वो टपकी नहीं है, तो उससे पहले का जो 3 ड्रॉप्स जा चुका है उनके बीच की सेपरेशन मतलब डिस्टेंस पता करना है। तो थोड़ा सा टिपिकल तो है ही। यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या। इसके ऑप्शंस है, पहला में 1:2:3, दूसरा बी में है 1:4:9, सी में है 1:3:5, फिर है 1:5:13। ये ऑप्शंस दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले क्या करना है। तो एक पानी की ड्रॉप ले, ये जो हमने पानी की ड्रॉप लिया है, अब कह रहा है कि वहाँ से वाटर ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है। मतलब ये ड्रॉप अब नीचे गिरेगा। मान लो कि कुछ टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप गिरेगा, तो उसका इंटरवल कितना है, मतलब 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, कुछ दिया नहीं है। तो हम अपनी तरफ से टी मान लेते हैं, टी टाइम। तो यहाँ पे लिखते हैं टी, मतलब कि पहला ड्रॉप गिरने के टी सेकेंड के बाद यहाँ पे दूसरा ड्रॉप गिरने को होगा। और हमें क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स, तो इसका मतलब पहले भी 3 ड्रॉप जा चुका है। मतलब एक ड्रॉप यहाँ पे गिरने को आया और जो लास्ट कंडीशन, मतलब यहाँ पे तो पानी की बूंदे गिरता ही रहेगा। हमें ये इस ड्रॉप से पहले वाले 3 के बीच का सेपरेशंस पता करना है। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 4 ड्रॉप बना लेते हैं। अब इसको क्लियरली समझो कि ये ड्रॉप, जो पहला ड्रॉप है वो गिरा, उसके टी टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप गिरा, उसके टी टाइम के बाद ये तीसरा ड्रॉप गिरा, और एक ड्रॉप गिरने वाला है। ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। तो हम ड्रॉप का नाम दे देते हैं। ये ड्रॉप नंबर 1, ये है ड्रॉप नंबर 2, ये है ड्रॉप नंबर 3 और ये है ड्रॉप नंबर 4। अब क्लियर है बात। तो अब ये सोचो कि ये पहले ड्रॉप को कितना टाइम हो गया गिरे हुए। जैसे ये 3rd नंबर पे है, उसको टी है, तो उससे पहले ये गिरा था 2nd नंबर, तो इसको 2t हो जाएगा। और उससे भी पहले टी टाइम पहले ये गिरा है फर्स्ट ड्रॉप, तो इसका लिए हो गया 3t, सेकेंड ड्रॉप के लिए 2t, थर्ड ड्रॉप के लिए t, और एक चौथा का तो अभी ये गिरने वाला है, तो यहाँ पे तो 0। अब इन सिचुएशन के बाद हम ड्रॉप्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है या गैप कहो, वो पता करेंगे। तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप कितना हो गया 3t, टाइम टेकन बाय सेकेंड ड्रॉप 2t, टाइम टेकन बाय थर्ड ड्रॉप t, और टाइम टेकन बाय फोर्थ ड्रॉप कुछ नहीं, क्योंकि अभी वो गिरने वाला ही है, उसके लिए तो 0 रख दो। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ड्रॉप, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S=UT + ½ और जो भी डिस्टेंस है फर्स्ट ड्रॉप का उसको हम S1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो U, तो U इन सभी का है 0, क्योंकि ड्रॉप रिलीज हो रहा है, वहाँ तो कोई फेंक नहीं रहा है उसको, तो इसलिए U की वैल्यू 0। फर्स्ट ड्रॉप के लिए टाइम है 3t, तो यहाँ पे UT की जगह पे U 0 और T की वैल्यू 3t, मतलब 3 टाइम, A की वैल्यू G और T की जगह पे फर्स्ट ड्रॉप के लिए 3t। ये पहले भी लिखा था, अभी भी लिख दिया। अब डिस्टेंस को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये 0 × 3t 0 हो गया, और ये ½ g है, और 3t² को हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 9t² होगा, तो 9 को हमने आगे ले लिया और ½ gt² इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ड्रॉप, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ टाइम की जगह पे 2t लिखते चलेंगे। तो S2 हो गया 0 × 2t + ½ g 2t का स्क्वायर।
ये समझ में आ गया है, पहला तो दूसरा भी समझ में आ गया। इसको हम फिर से ब्रैकेट को ओपन करके इसका जो 4 है वो बाहर कर देते हैं और हाफ जी टी स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर एक फैक्टर आ रहा है, सभी में कॉमन रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थर्ड ड्रॉप, अब थर्ड ड्रॉप के लिए हमने टाइम कितना लिखा है t, तो s3 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर आया। देखा, ये पहले ड्रॉप ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे ने s2, तीसरे ने s3 और सभी को हम ये 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड वाले को 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड वाले को हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। वैसे ऑप्शन में देखो वहाँ पे ऐसा भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं पता करना है, हमें सेपरेशन पता करना है। सेपरेशन का मतलब उनका बीच का गैप। तो अब हम ये हाफ जी टी स्क्वायर है ना, उसको एक कांस्टेंट लिख के x लिख देते हैं। जैसे 9x हो गया कि बार बार हाफ जी टी स्क्वायर लिखना बड़ा सा 3-4 बार लिखना पड़ेगा ऐसे हाफ और फिर जी टी स्क्वायर, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया 9x, इसको हम लिखेंगे 4x और ये सिर्फ x हो गया। अब हम सेपरेशन ढूंढे, तो सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप। तो देखो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्टेंस कितना है, वो फर्स्ट ड्रॉप 9x डिस्टेंस चल चुका है और सेकेंड ड्रॉप 4x, तो उन दोनों का गैप कितना होगा, तो उनको घटाएंगे। तो 9x में से 4x को माइनस करेंगे तो 5x हो गया। अब सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस चला है 4x और थर्ड ड्रॉप ने x, तो उनका बीच का सेपरेशन का मतलब माइनस करेंगे तो ये हो गया 3x। और सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप, तो फोर्थ ड्रॉप तो कुछ चला ही नहीं है और थर्ड ड्रॉप कितना चला है x, तो x माइनस 0, तो ये हो गया x। अब यदि मान लो कि आपने इसको हाफ जी टी स्क्वायर को x नहीं माना है, तो हर एक x की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेशियो लेना है तो वो क्वांटिटी कटेगा ही। तो इस तरह से रेशियो देखो, तो ये 1:3:5, क्योंकि x सब कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हो गया 1:3:5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये है सी वाला। सी में 1:3:5 है। बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है काफ़ी क्रिटिकल टाइप का है। जैसे 1:2:3, ये तो तब है, जैसे ये किसका रेशियो है, वो टाइम का रेशियो दे रखा है, ये गलत है। इसमें उन्हीं का स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो रेशियो निकाला हमने वो 1:3:5 का रेशियो आया, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है और इसको टिक कर दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।